नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से सीधे खबर सामने आ रही है, जहां जारी हो सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की सूची। मेयर, पालिका अध्यक्ष और टाउन अध्यक्ष प्रत्याशियों का आज होगा ऐलान। प्रत्याशियों की सूची आज बीजेपी जारी कर सकती है। हर सीट पर उम्मीदवारी के लिए घमासान है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नामों का ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे लखनऊ से। नगर निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें, सत्ताधारी बीजेपी में टिकटों के लिए सबसे अधिक मारामारी है। सबसे ज्यादा रस्साकसी सर्वाधिक प्रतिष्ठा पारक नगर निगम के महापौर टिकट के लिए है। आज आपको बता दें, प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। बीजेपी प्रत्याशियों की आज सूची जारी करेगी। मेयर, पालिका अध्यक्ष और टाउन अध्यक्ष प्रत्याशियों का ऐलान होगा आज। हर सीट पर उम्मीदवारों के लिए घमासान है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नामों का ऐलान कर सकते हैं। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में नगर निगम के महापौर प्रत्याशी को लेकर आज सूची जारी कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष आज सूची जारी कर सकते हैं। संयुक्त भाटिया लखनऊ, आपको बता दें कि उसका टिकट कर सकता है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मृदुला जायसवाल वाराणसी से इनका टिकट कट सकता है। वहीं पर मीला पांडे कानपुर से इनका भी टिकट कट सकता है। ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या से हैं, उनकी भी टिकट कट सकती है। वह अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पे दे रहे हैं इस वक्त। नवीन जैन आगरा से, इनके भी टिकट कटने की संभावनाएं हैं। बता दें आपको, प्रत्याशियों की आज सूची जारी होगी। राम तीरथ सिंह सिंघल झांसी से हैं, इनकी भी टिकट कट सकती है। वजह आरक्षण के कारण बदलाव। नूतन राठौर फिरोजाबाद से, आरक्षण के कारण इनका भी टिकट कट सकता है। आरक्षण में बदलाव के कारण। आशा शर्मा गाजियाबाद से है, इनकी भी टिकट काटी जा सकती है। मुकेश आर्य मथुरा से हैं, इनकी भी टिकट कट सकती है। बीजेपी आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पे अहम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। संजीव वालिया सहारनपुर से, आरक्षण में हुए बदलाव की वजह से इनकी भी टिकट कट सकती है। सीताराम जायसवाल गोरखपुर से हैं, इनकी भी टिकट कट सकती है। अभिलाषा गुप्ता नंदी प्रयागराज से, इनकी भी टिकट कट सकती है। मंत्री किस मेयर का टिकट बच सकता है वो बता रहे हैं आपको। विनोद अग्रवाल मुरादाबाद से, इनकी टिकट बच सकती है। उमेश गौतम बरेली से, इनको भी टिकट बच सकता है। इनको टिकट दोबारा दी जा सकती है। अभिलाषा गुप्ता नंदी प्रयागराज से हैं, काफी फेमस नेता रही हैं, आपको पता होगा। विनोद अग्रवाल मुरादाबाद से, इनका टिकट बच सकता है। तो अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे थे। आज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक सुधा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, आज प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। किन लोगों का टिकट बचेगा और किन की टिकट कट सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार मंथन हुआ है, कल देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। और वहां पर नामों को लेकर अंतिम दौर का मंथन जो है वो किया गया। और उसके बाद जो सूची यहां से फाइनल हुई है, उस सूची को लेकर आज जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो दिल्ली गए हुए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जो है वो दिल्ली गए हैं। और शीर्ष नेतृत्व के साथ में आज बैठक होनी है। और इस बैठक के बाद में माना जा रहा है कि फाइनल सूची जो है वो बीजेपी जारी कर सकती है। आज देर शाम तक जो फाइनल सूची है बीजेपी की वो आ जाएगी। और कल जो उनके प्रत्याशी हैं वो नामांकन करेंगे। कल और परसों 2 दिन का वक्त जो है वो नामांकन का पहले चरण के लिए बचा हुआ है, जिसको लेकर 4 मई को मतदान भी होना है। 17 तारीख तक की नामांकन की अंतिम तिथि है। और उसी को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि आज पहले चरण के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी अपनी सूची जो है वो जारी करेगी। अलग अलग समीकरणों को ध्यान रखा गया है, जिसमें जाति समीकरण भी है, क्षेत्रीय समीकरण भी है। और विशेष तौर पर जो अपोजिट पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं, उनके उतारने के बाद से क्या जाति समीकरण और क्या क्षेत्रीय समीकरण वहां पर बन रहा है, उन पर पूरा रिसर्च करते हुए उस पर मंथन करने के बाद
प्रत्याशियों की जो सूची है उसको फाइनल किया गया है और माना जा रहा है कि जैसे ही शीर्ष नेतृत्व से उसको अप्रूवल मिलेगा उसके बाद में तुरंत ये सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। फिलहाल लखनऊ के अंदर काफी गहमा गहमी तेज है। लगातार अगर आप देखें तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ऊपर भी लोगों के आने का जो सिलसिला है, लोगों का चूंकि जो संभावित प्रत्याशी हैं या जो अपने नाम का दावा कर रहे हैं उन लोगों की एक बड़ी भीड़ इस समय बीजेपी कार्यालय पर जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2017 में जिनको प्रत्याशी बनाया गया था ऐसी कई सीटें हैं, कई जगह तो जिन पे जो चेहरे हैं वो बदले जाएंगे। कुछ जगह पर चूंकि आरक्षण में परिवर्तन हुआ इस वजह से भी नाम बदलना पार्टी के लिए मजबूरी है और इसके अलावा कुछ जगहों पर परफॉर्मेंस के आधार पर भी और समीकरणों के आधार पर भी कई चेहरे को बदला जाएगा। लखनऊ की जो मेयर सीट है वो इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है निकाय चुनाव में और उस पर सबकी निगाहें हैं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी किन समीकरणों के आधार पर किसको टिकट देगी। फिलहाल अगर नामों की चर्चा करें तो कई ऐसे नाम हैं जो फिलहाल अभी चर्चा में चल रहे हैं और जिसमें सबसे तेजी के साथ में जो नाम है उनमें 2 नाम सबसे आगे हैं। एक पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की पत्नी का नाम है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव। चूंकि अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव के समय में परिवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा था, लेकिन उसके बाद भी उनको अभी तक कोई भी तोहफा उसके रूप में जो है बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया। तो माना जा रहा है कि लखनऊ मेयर सीट से अपर्णा यादव को बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है और अगर ये यानी कि केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद आज टिकट के प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। लेकिन पहले चरण में जिन 10 नगर निगमों पर चुनाव होने हैं उसमें सबसे ज्यादा किन टिकटों को लेकर रस्साकसी है, यानी कि नगर निगम के अध्यक्ष या महापौर, किसको लेकर सबसे ज्यादा रस्साकसी सामने आ रही है? देखिए सबसे ज्यादा जो मंथन हो रहा है प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम हैं। इन 17 के 17 नगर निगम को लेकर मंथन चल रहा है और सबसे ज्यादा लोगों की जो निगाहें हैं कि मेयर के तौर पर बीजेपी किसको अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, इसको लेकर मंथन चल रहा है। और इन 17 के जो 17 नगर निगम इनमें सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है और जो सबसे ज्यादा सबकी निगाहें हैं वो लखनऊ मेयर को लेकर है कि लखनऊ की जो मेयर सीट है वो उस पर बीजेपी किसको प्रत्याशी बनाएगी। चूंकि अगर आप देखें तो लखनऊ में मेयर सीट पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है और इसीलिए माना जाता है कि बीजेपी जिसको भी मेयर पद पर लखनऊ के लिए कैंडिडेट बनाती है उसकी जीत तकरीबन सुनिश्चित मान ली जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर मंथन लगातार जारी है। हर एक सीट का विश्लेषण किया गया है, हर एक सीट के समीकरणों को समझा गया है, समीकरणों को अपने खेमे में अपने फेवर में करने का पूरा प्रयास किया गया है। अब देखना होगा कि जो सूची जारी होगी उसके आधार पर जरूर इस बात की तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो समीकरण क्या थे जिनके आधार पर बीजेपी ने नामों को फाइनल किया है। तो प्रियम, क्या सूची जारी होने के बाद दल बदल की संभावनाएं भी सामने आ सकती है? नाराज लोग क्या इधर से उधर जा सकते हैं? देखिए चूंकि अब समय बहुत कम बचा है और ऐसे में सूची जारी होगी तो जाहिर सी बात है 17 अप्रैल नामांकन की आखिरी तारीख है। बिल्कुल, और देखिए 2 दिन का केवल समय नामांकन के लिए बचा है तो ऐसे में दल बदल का भी बहुत ज्यादा असर कुछ जमीनी तौर पर अब दिखाई नहीं देगा क्योंकि दल बदलने के बाद भी जो मैसेज लोगों के बीच में जाता है उसके लिए समय अब नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो प्रत्याशियों की सूची जारी करी जाएगी उसी के बाद में जो समर्थक हैं वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत नाराजगी जरूर देखने को मिलती है और वो केवल इस चुनाव में नहीं हर चुनाव में होता है। क्योंकि बीजेपी जैसी जब इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है एक एक सीट के लिए कई 100 जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, वो दावा करते हैं, टिकट के लिए लोग अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में सबको खुश रखना कहीं ना कहीं बिल्कुल संभव नहीं है। कुछ नाराजगियां जरूर देखने को मिलती हैं और ठीक उसी तरीके की नाराजगियां इस बार भी देखने को मिलेगी और शायद यही संगठन इसी को कहते हैं और इसी को कहते हैं कि सबको साथ में लेकर चलना। तो उनको आपसी कला को कैसे दूर किया जाएगा ये सभी चीजें बीजेपी बाखूबी जानती है, उसके पदाधिकारियों को बाखूबी पता है। समीकरणों के लिहाज से ही लिस्ट फाइनल करने के लिए बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा और किन मंत्रियों और अहम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है? कुछ अहम नाम सामने आए हैं। देखिए इसको लेकर कोर कमेटी की बैठक कई दौर का मंथन हो चुका है जी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। माना जा रहा है कि गोरखपुर सीट के लिए उन्होंने किस नामों को जो है वो सजेस्ट किया है, हालांकि वो कौन नाम है इसका जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि उसके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन किए हैं। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य कल भी कोर कमेटी की बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह उनके साथ में मौजूद रहे और सबने मिलकर मंथन किया है, समीकरणों को साधा गया है और उसके बाद जो सूची तैयार करी गई है अब उसको केंद्रीय नेतृत्व के पास में ले गए हैं। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद फाइनल सूची जारी की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए।
तो आज बीजेपी अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। काफी चिंतन मंथन के बाद आज केंद्रीय नेतृत्व के से हरी झंडी मिलने के बाद आज सूची जारी की जा सकती है। आपको बता दें, लगातार बीजेपी चिंतन मंथन में लगी हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ, लगातार बैठकों का दौर चला। उसके बाद आज शाम तक उम्मीद है कि बीजेपी अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। बता दें, पहले चरण के लिए 17 अप्रैल आखिरी तारीख है नामांकन के लिए और अब प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। प्रयागराज से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कब्रिस्तान में बुर्के में पकड़ी गई कुछ महिलाएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। अरशद की कब्र के पास कुछ महिलाएं पकड़ी गई हैं। संदिग्ध महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां अरशद के कब्र के पास से बुर्के में कुछ महिलाओं को पकड़ा गया है। पकड़े गई महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रयागराज से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान से जहां माफिया अतीक अहमद के बेटे अरशद को सुपुत्र खाक किया गया, वहां से बुर्के में कुछ महिलाओं को पकड़ा गया है। आपको बता दें, महिलाएं कब्र के पास पकड़ी गई हैं। संदिग्ध महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। इन महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। इन महिलाओं का क्या संबंध है अरशद और अतीक के परिवार से, आखिर वो वहां पे क्या कर रही थी, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पे हम इस समय साझा कर रहे हैं, जहां कब्रिस्तान में बुर्के में कुछ महिलाएं पकड़ी गई है। संदिग्ध महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। अहम जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। असद की कब्र के पास से कुछ महिलाओं को पुलिस ने पकड़ा है। कब्रिस्तान में बुर्के में महिलाएं थी, उसको पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें कि अरशद को आज सुपुत्र खाक किया गया, साथ ही शूटर गुलाम को भी आज सुपुत्र खाक किया गया है। जिसके बाद आपको बता दें कि बुर्के में कुछ महिलाएं अरशद के कब्र के पास से पकड़ी गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है? असद के कब्र से महिलाओं को पकड़ा गया है। देखिए दिनकर, बिल्कुल सूत्रों के हवाले से एक खबर पता चली है कि जिस तरीके से असद का जो पार्थिव शरीर था उस कब्रिस्तान में ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद जब उसे दफनाया गया तो वहाँ पर 6 से 7 जो महिला थी वो बुरखे में वहाँ पर नजर आई थी। लेकिन पुलिस उनसे पूरे मामले की छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये महिला कौन है, क्योंकि इस तरीके की जो खबर सामने आई थी सूत्रों के हवाले से साथ ही, लेकिन इंडिया वॉइस इस खबर को पुष्टि नहीं करता कि आखिरकार वो महिला कौन है। इसी मामले को देखते हुए पुलिस उन महिलाओं से जो है पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कहा था कि उसके जो परिवार वाले हैं और जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को जो इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जब दफनाने के बाद जब महिला वहां पहुंची 6 से 7 महिलाएं, आखिरकार वो महिला कौन हो सकती हैं, उन्हीं को देखने के लिए पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कहीं साजिशा परवीन तो ना हो, उसी को देखने की जिस तरीके से साजिशा परवीन की बात यहां पर कही जा रही थी कि साजिशा परवीन भी जो है अपने बेटे अरशद का जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसके पास पहुंचेगी, उसको देखने के लिए लास्ट जो मोमेंट था उसे पहुंचेगी। लेकिन उसी के बाद में साजिशा परवीन नहीं पहुंच पाई। तो लेकिन आज जब 6 से 7 महिला वहां पहुंची तो उन महिला से पुलिस जो है, यूपी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। तमाम महिला वहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आखिरकार ये 6 से 7 महिला कौन है, उन महिलाओं की पूरी तरीके से जानकारी ली जा रही है। उनसे पता किया जा रहा है कि जब बुरखे के अंदर वो महिला पहुंची तो आनंद जो पुलिस प्रशासन है वहां पर अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि इस तरीके की जो जानकारी सामने आ रही थी कि वह साजिशा परवीन वहां पर पहुंचेगी। लेकिन उसके बाद साजिशा परवीन पे इनाम भी घोषित कर दिया था कि 50,000 जब ये महिलाएं जब कब्रिस्तान कसारी मसारे स्थित अरशद के कब्र के पास पहुंची तो क्या उस समय मौके पर पुलिस बल मौजूद नहीं थी, और क्या पुलिस बल को बाद में सूचना दी गई कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध महिलाएं और पुलिस बल पहुंचकर संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में ली? देखिए बिल्कुल इस तरीके से जब उसकी कब्र के पास, अरशद की कब्र के पास में जो है पुलिस प्रशासन ने अलर्ट कर दिया गया था। कल से पुलिस अलर्ट कर दी गई थी। अतीक के घर के बाद में LIU की टीम लगा दी गई थी, तमाम महिला फोर्स वहां लगा दी गई थी, क्योंकि कुछ सिविल में जो है महिला फोर्स लगाई गई थी और साथ ही कुछ महिला पुलिसकर्मी जो है बुरखे के अंदर लगाई गई थी। जब साजिशा परवीन की यहाँ पर बात की जा रही थी कि साजिशा परवीन यहाँ पहुँचेगी, लेकिन उसी के बाद में जब आज 6 से 7 महिला वहाँ पहुँची कब्र के पास में और उससे जो है देखने के लिए पहुँची थी, तो लेकिन बुरखे के अंदर थी वो 6 से 7
महिला, जब पुलिस को आनन फानन में पता चला इस मामले का कि यहाँ पर 6 से 7 महिला पहुंचेगी, कि सुबह जब उसका जो पार्थिव शरीर था उसे दफनाया गया था, दफनाने के बाद तमाम वहाँ के जो रिश्तेदार थे उन रिश्तेदारों को इजाजत दी गई थी, क्योंकि लोगों को जो है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए चंदन वर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चंदन, वो संदिग्ध महिलाएं कौन है जो असद के कब्र के पास से पकड़ी गई हैं? सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। देखिए दिनकर, जिस तरह से ये अतीक अहमद का ये हाई प्रोफाइल मामला है, उसके बाद जो जहां पर उसको दफनाया गया है असद को, वहां ये जो महिलाएं मिली है, उसके बाद से जो आसपास का क्षेत्र है उसको पूरी तरह से अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिलाएं वहां पहुंची कैसे, क्योंकि वहां तो पूरी तरह से बैरिकेटिंग किया हुआ था, उसको छावनी में तब्दील कर रखा था। लोकल मतलब पुलिस से लेकर आरआरएफ और आरआरएफ से लेकर पीएसी के साथ साथ जो एसटीएफ है उसके भी जो जवान हैं वहां पे लगे हुए। लेकिन किस तरह से ये महिलाएं वहां पहुंच गई, हालांकि जिस वक्त उसको दफनाया जा रहा था और जिस वक्त उनका जो कब्रिस्तान पे जब लोग पहुंचे थे, उनके परिवार के ही करीबन 30 से 35 लोगों को जाने की इजाजत थी। लेकिन जिस तरह से ये महिलाएं अंदर एंट्री कर गई तो सुरक्षा व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किस तरह से वो महिलाएं अंदर पहुंची। लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है, और पूछताछ में क्या चीजें दिनकर निकल कर सामने आती है उसी के बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएगी। हालांकि जिस तरह से कल सस्ता परवीन जो असद की मां है वो वहां पर जो है अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए वहां पहुंच सकती थी, इनपुट मिले थे यूपी एसटीएफ को, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो पहुंची नहीं थी और उसका बेटा जो है वो दफना दिया गया और शाइस्ता परवीन अभी भी कहीं ना कहीं छुपी है। लेकिन जिस तरह से ये 4 महिलाएं जो वहां पहुंच गई, जो संदिग्ध मानी जा रही है, उनसे पुलिस और एसटीएफ उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में क्या चीजें सामने निकल के आती हैं उसके बाद ही देखिए दिनकर कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन चंदन, बड़ा सवाल ये सामने पैदा होता है कि जब असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया तो क्या वहां से पुलिस प्रशासन मौके से चली गई, क्योंकि ये महिलाएं वहां पे पहुंच गई, और उसके बाद फिर पुलिस कैसे पहुंची? अगर पुलिस के रहते हुए महिला वहां पे पहुंची तो इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े सवाल खड़े करते हैं। चंदन, देखिए दिनकर, मैंने आपसे वही कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पे सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि जब उसको जो है दफना दिया गया था उसके बाद ये महिलाएं पहुंची, लेकिन वहां पर सुबह से ही जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया था, बाकायदा चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर थी। लेकिन ये महिलाएं किस रास्ते से वहां पे पहुंच गई, पुलिस को चकमा देकर पहुंच गई, किस तरह से पहुंची, ये चीजें भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। लेकिन उनसे लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, जो एसटीएफ है वो पूछताछ कर रही है। उसके बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती है और दिनकर उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। हर बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद इस मामले पे नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ले रहे हैं। और जो बड़े अधिकारी हैं वो चाहे यूपी एसटीएफ के जो चीफ है अमिताभ यस से लेकर लाइन ऑर्डर जो प्रशांत कुमार है, उनसे लेकर जो तमाम अधिकारी हैं, उनकी इस पे नजर बनी हुई है। लेकिन ये महिलाएं कैसे गई, क्या हुआ, किस रास्ते से पहुंची, ये कहना अभी कुछ भी जो है ऐसा नहीं कुछ कहा जा सकता है। लेकिन पूछताछ जारी है, पूछताछ में क्या चीजें सामने निकल कर आती है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी दिनकर, तो इन महिलाओं से पूछताछ कहाँ की जा रही है? क्या प्रयागराज की पुलिस उन्हें कहीं दूसरी जगह ले जाकर पूछताछ कर रही है? और ये महिलाएं कितनी की संख्या में थी? महिलाएं बुर्के में थी, जाहिर सी बात है पुलिस को शक हुआ होगा कहीं शाइस्ता प्रवीण तो नहीं है। क्या ये महिलाएं शाइस्ता की करीबी हैं? क्योंकि आपको याद होगा जब पूछताछ चल रही थी तो 2 महिलाओं के सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, जिसके आधार पर उन महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी कि शायद यह शाइस्ता की करीबी हो सकती है। देखिए दिनकर, जो महिलाओं की अगर बात करी जाए तो वहां करीबन आसपास के क्षेत्र की कई महिलाएं पहुंची थी, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं दी गई थी, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया था, क्योंकि जो प्रशासन है उसने परमिशन दिया था 30 से 35 लोगों की, जो उनके परिवार के लोग हैं, वही जो उसके जो दफनाया जा रहा था, जो सुपुर्दे खाक का उसका जो वो चल रहा था, उसमें 30 से 35 लोगों को इजाजत थी।
हालांकि वहां महिलाओं की बात करी जाए तो काफी तादाद में वहां महिलाएं पहुंची थी, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी गई। लेकिन ये कौन महिलाएं हैं? क्या ये शाइस्ता परवीन की करीबी है या अतीक अहमद की करीबी है? ये वो जो सीसीटीवी में जो महिलाएं दिखाई दी गई थी वो महिलाएं हैं? अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि प्रयागराज पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ भी उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद क्या चीजें सामने निकल कर आती है उसके बाद ही कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी, कुछ अपडेट मिल पाएगा। हालांकि जो अधिकारी हैं वो चाहे एसटीएफ के हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी, उनसे भी अभी जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी कहा कि अभी पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि ये कौन महिलाएं हैं। हालांकि ये बुरखे में है, हो सकता शाइस्ता परवीन भी हो सकती हो, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अधिकारी अभी पुष्टि नहीं कर रहे, तो हम कैसे पुष्टि कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। नितिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है माफिया अतीक अहमद को लेकर। माफिया अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी। एटीएस की टीम माफिया अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। यूपी एटीएस की टीम धूमनगंज पहुंची है। हथियारों के मामले में अतीक अहमद से पूछताछ की जा सकती है। अतीक अहमद से पूछताछ के लिए प्रयागराज एटीएस की टीम धूमनगंज पहुंची है। 7 लोगों की टीम धूमनगंज पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एटीएस की टीम अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। लगातार माफिया अतीक अहमद पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक मुश्किलों का पहाड़ अतीक अहमद पे टूटता जा रहा है। एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। यूपी एटीएस की टीम हथियारों के मामले में पूछताछ करने वाली है। तो यूपी एटीएस की टीम धूमनगंज पहुंची है। हथियारों के मामले में अतीक से पूछताछ करेगी। सात लोगों की टीम धूमनगंज पहुंची है माफिया अतीक अहमद से हथियारों के मामले में पूछताछ के लिए। आपको बता दें, लगातार अतीक अहमद और अतीक के करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। तो हथियारों के मामले में उससे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, लगातार अतीक अहमद और उसके करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी एटीएस, यूपी पुलिस लगातार अतीक अहमद से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में हथियारों के मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें, अतीक अहमद से पूछताछ में अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन, आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया था। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया अतीक अहमद से यूपी एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। हथियारों के मामले में अतीक से पूछताछ की जाएगी। 7 लोगों की टीम पूछताछ के लिए धूमनगंज पहुंची है, जहां धूमनगंज में माफिया अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी। तो प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां माफिया अतीक अहमद से एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। हथियारों के मामले में अतीक अहमद से पूछताछ की जा सकती है। 7 लोगों की टीम पूछताछ के लिए यूपी एटीएस के 7 लोगों की टीम धूमनगंज पहुंची है। पूछताछ में अतीक अहमद का सवालों से सामना होगा। अतीक अहमद से पूछा जाएगा कि आखिर ये हथियार कहां से आए। अतीक अहमद का आपको बता दें कि आईएसआई कनेक्शन और पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। तो एटीएस की टीम आपको बता दें कि अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, एटीएस की टीम पूछताछ करने वाली है, क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बीच लगातार अतीक और अफसर से पूछताछ का सिलसिला जारी है, क्योंकि 17 तारीख तक इन्हें सीजीएम कोर्ट से रिमांड पे मिला और इस बीच में एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो असलहे उससे जुड़े पाकिस्तान कनेक्शन की बात सामने आ रही है। उसमें जो असलहे के बारे में बातचीत की जा रही है उसके बारे में पूछताछ करने के साथ ही साथ जो दूसरे कंट्री से एक तरह से इस पूरे मामले के घटनाक्रम को जोड़ने की बात निकल कर आ रही है, उसमें एटीएस भी एक्टिव हो चुका है और एटीएस इन तमाम चीजों के बारे में खुद भी पूछताछ करने के लिए इस वक्त धूमनगंज जो थाना है
जहाँ पे अतीक और अशरफ को रखा गया है, जहाँ पे उनसे पूछताछ की जा रही, वहाँ पर एटीएस की टीम पहुंची है, बाकायदा उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एटीएस और जो पुलिस टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जिन असलाहों के बारे में जिक्र किया गया था उसके बरामदगी कैसे हो, कहाँ पर वो रखा गया है या उसके क्या सोर्सेज हैं, किस तरह से चीजें आती थी, इनकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए लगातार एटीएस और पुलिस की टीम कोशिश कर रही है। बीती रात में अतीक और अशरफ को लेकर के बगल का जो जिला है कौशाम्बी, वहां भी जाया गया था। हालांकि कितनी सफलता मिली इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि फतेहपुर भी ले जाया जा सकता है और अभी 1-2 दिनों में और भी इस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। और इस कवायद इस बात के लिए हो रही कि जो असलहे हैं या जो जानकारियां अतीक की तरफ से दी गई थी उसमें कितनी सत्यता है और उसमें क्या कुछ बरामद हो सकता है, इस तरह की कोशिश की जा रही। और यही वजह है कि एटीएस पाकिस्तान कनेक्शन या जो ISI कनेक्शन या जिन चीजों के बारे में जिक्र हो रहा है उसकी कितनी सत्यता उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।